हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिवकन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। इससे पहले कि आप लोगों ने मेरे वीडियो अगर नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर थर्ड। ठीक है, चैप्टर थर्ड है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, चैप्टर थर्ड क्या है? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझना, क्वाड्रिलेटर्स का मतलब होता है चतुर्भुज। हिंदी में बोला जाता है चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है कि क्वाड्रिलेटर्स होते क्या है। ठीक है, अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर्स। अ क्लोज्ड फिगर, जो आपको फिगर दिया जाएगा, जो डायग्राम दिया जाएगा, उसमें कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। फॉर्म्ड बाय फोर लाइन सेगमेंट, जिसमें कितनी लाइंस होना चाहिए? कितने लाइन सेगमेंट होना चाहिए? फोर लाइन सेगमेंट होना चाहिए। ठीक है, इस कार्ड क्वाड्रिलेटर्स, तो उसको क्या बोला जाएगा? क्वाड्रिलेटर्स। जैसे देखिए यहाँ दिया है आपको क्वाड्रिलेटर ए बी सी एंड डी। अब इसमें कितने लाइन सेगमेंट है? 1 2 3 और 4। और कितने लाइन सेगमेंट से बना है? 4। और कैसा है ये? क्लोज है। कहीं से ओपन दिख रहा है आपको? नहीं, तो इसको बोला जाएगा क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, अब है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। इसके कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट है स्क्वायर, सेकंड है रेक्टेंगल, थर्ड है पैरेललोग्राम, फोर्थ है रोम्बस। ठीक है, फिफ्थ है ट्रेपेजियम एंड सिक्स्थ है काइट। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। अब स्टार्ट करेंगे प्लेन कर्व और सिंपल कर्व। ठीक है, प्लेन कर्व और सिंपल कर्व क्या होते हैं? देखिए, प्लेन कर्व और सिंपल कर्व, प्लेन कर्व बोलो या सिंपल कर्व बोलना एक ही बात है। ठीक है, तो प्लेन कर्व और सिंपल कर्व क्या होते हैं? ठीक है, जैसे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ किया, इसको बोला जाता है प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व क्या होता है? जब हम किसी प्लेन शीट पर पेन या पेंसिल से कुछ डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो इसको प्लेन कर्व बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे गोल भी हो सकता है या फिर ये लाइनिंग में भी हो सकता है। ठीक है, ये जैसे मैंने ड्रॉ किया, अब देखिए ये लाइन सेगमेंट से बना है तो इसको भी बोला जाता है प्लेन कर्व। ठीक है, देखिए एक और डायग्राम लेते हैं जिसमें देखिए लाइन लाइन भी होगा, लाइन सेगमेंट भी होगा। ठीक है, देन इसमें ऐसे गोल टाइप भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा? प्लेन कर्व बोला जाएगा। लेकिन देखिए कर्व कौन नहीं होता है? प्लेन कर्व कौन नहीं होता है? ठीक है, जैसे अगर कोई सा डायग्राम बनाया आपने, ये जैसे मैंने डायग्राम बनाया और ये क्या कर रहा है? यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा डायग्राम जो अगर क्या करता है? क्रॉस करता है, तो वो प्लेन कर्व नहीं होता है। और देखिए ये जैसे तीन डायग्राम बनाए, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे, इसका मतलब ये प्लेन कर्व है। और जो लास्ट वाला है वो प्लेन कर्व नहीं है। ठीक है, ये क्या है? प्लेन कर्व नहीं है। और ये जो तीन है आपके प्लेन कर्व। अब प्लेन कर्व में भी देखिए ये क्लोज्ड कर्व है। कैसा कर्व है ये? क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, और ये कैसा है? ओपन कर्व है। ठीक है तो सिंपल, लेकिन ये ओपन है और ये क्लोज है। ठीक है, ये भी कैसा कर्व है? ठीक है, ओपन कर्व। ये भी क्या है? ओपन कर्व है। तो इनको बोला जाता है सिंपल कर्व। और जो क्रॉस कर दे, कट कर दे, तो उसको बोला जाएगा ये सिंपल कर्व नहीं है। इज दैट क्लियर? इसके बाद है थर्ड है पॉलीगॉन क्या होते हैं? पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है पॉलीगॉन क्या होते हैं? अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। ठीक है, सिंपल भी होना चाहिए और उसने कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगॉन। देखो, जो डायग्राम आपको दिया जाएगा, उसने जो पॉलीगॉन दिया जाएगा उसने क्या होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, और उसने सिर्फ और सिर्फ किससे बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना हो जाना चाहिए, और क्लोज होना चाहिए, उसको बोला जाता है इज कॉल्ड पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, अब देखिए ये क्या है? ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। कितने लाइन सेगमेंट से बना है? 3 लाइन सेगमेंट से बना है, तो इसको क्या बोला जाएगा? पॉलीगॉन बोला जाएगा। ठीक है, जैसे लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए और उसने कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? पॉलीगॉन बोला जाएगा। जैसे देखिए एक डायग्राम मैंने और बनाया।
ठीक है। ये भी कैसा है, क्लोज, और किससे बना हुआ है, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो इसको भी क्या बोला जाएगा, पॉलीगॉन बोला जाएगा। जैसे आप देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया, ये बनाया। अब बताइए क्या ये पॉलीगॉन है, ये एक पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये क्लोज तो है लेकिन ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ नहीं है, तो ये जो है पॉलीगॉन नहीं है, लेकिन ये और ये पॉलीगॉन आपके हैं। ठीक है, देन एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ। आप देखिए, ये लाइन सेगमेंट से तो मिलकर बना है, लेकिन ये ऊपर क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं है, तो ये भी पॉलीगॉन नहीं है। इज दैट क्लियर? तो पॉलीगॉन आप सभी को क्लियर हुआ कि जो सिंपल क्लोज जो कर्व होता है वो मेडअप लाइन सेगमेंट क्लोज भी होना चाहिए और उसने लाइन सेगमेंट से मिलकर भी बना होना चाहिए, उसको बोला जाता है पॉलीगॉन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन क्या होता है, ठीक है। अब इसमें है कॉन्वेक्स, कॉन्केव, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, देखो कॉन्वेक्स क्या होता है, ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। जो ऑल एंगल से जो सभी एंगल है उसने क्या होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री से छोटे होना चाहिए। लेस देन का मतलब क्या होता है, छोटे, और किससे, 180 डिग्री से। ऐसे पॉलीगॉन को क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। जिससे देखिए मैंने यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है। अब देखिए ये इसका एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितने डिग्री है, 90 डिग्री। ठीक है, ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री, एंड ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। तो देखिए ये जो 4 एंगल्स है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो इसको क्या बोला जाएगा। देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में आपको बताया कि ऑल एंगल्स आर 100 लेस देन 180 डिग्री। 4 एंगल्स क्या है, 90 डिग्री से कम के है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देन सेकेंड है कॉन्क्यू। वन एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। वन एंगल, एक एंगल ने, मस्ट बी ग्रेटर, बड़ा होना चाहिए, देन 180 डिग्री। एक एंगल ने 180 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे देखिए ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है, ये 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, लेकिन ये वाला एंगल देखिए ये क्या है, 180 डिग्री से ग्रेटर है, 180 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कॉन्केव पॉलीगॉन बोला जाएगा। ठीक है, कॉन्वेक्स हो गया, कॉन्केव गया। थर्ड है रेगुलर। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल इक्वल। ऑल साइड्स एंड एंगल्स क्या होना चाहिए, इक्वल। सभी साइड्स भी इक्वल होना चाहिए और सभी एंगल भी इक्वल होना। देखिए ये 4 साइड्स इसमें क्या है, इक्वल है। ठीक है, और ये 4 एंगल भी, ठीक है, आप लोगों को पता है ये 4 एंगल भी कितने डिग्री के बन रहे हैं, 90 डिग्री के बन रहे हैं। ये 4 एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। तो जिसमें 4 साइड्स भी इक्वल हो और 4 एंगल भी इक्वल हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाएगा। ठीक है, देन लास्ट है इरेगुलर पॉलीगॉन। क्या होता है, ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर नॉट इक्वल। जो साइड्स है, जितनी भी साइड्स दी उसने इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी एंगल दिए उन्होंने इक्वल नहीं। जैसे देखिए ये एंगल अलग अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग, और ये जो साइड्स है इसके, ये साइड से भी क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इरेगुलर पॉलीगॉन। क्या बोला जाएगा इसको, इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, इज दैट क्लियर। इसके बाद है फोर्थ है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, फोर्थ है इसका एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या होती है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये है ट्रेंगल के लिए और क्वाड्रिलेटर के लिए। ठीक है, जैसे देखिए मैंने एक ट्रेंगल ड्रॉ किया यहाँ पे, ये ट्रेंगल है ए बी एंड सी। ठीक है, अब एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये ट्रेंगल, जैसे ट्रेंगल बना दिया, इसमें ए बी एंड सी, एंगल बी और एंगल सी। ये जो 3 एंगल्स होते हैं इसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब आप एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी का सम करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री। इज दैट क्लियर। फिर है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, देखिए क्वाड्रिलेटर, जैसे मैंने यहाँ एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया, ये देखिए ये एक क्या कर दिया है, क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी,
एंड एंगल डी। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रिलेटर में क्या होता है, आपको कितने एंगल दिए हैं, ए बी सी एंड डी, कितने एंगल, 4 एंगल दिए हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटर होता है उसके 4 एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इज दैट क्लियर। देखिए इसके बाद है फोर्थ है, फिफ्थ में है फॉर्मूलाज। इसमें है द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ पॉलीगॉन। जो एक्सटर्नल एंगल होता है, जो पॉलीगॉन के एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। जिससे देखिए यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल का मतलब क्या होता है, बाहर के एंगल, और इंटरनल मतलब अंदर के एंगल। जैसे ये है एंगल 1, ठीक है, ये है एंगल 2, देन ये है एंगल 3। देखिए ये अंदर के एंगल है, और ये जो मैंने बाहर, ये कौन से एंगल है, एक्सटर्नल एंगल है। तो ये जो एक्सटर्नल एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल एंगल 1, देन 2, देन 3, इनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। इज दैट क्लियर। फिर है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला क्या होता है, अगर आपको एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन में आएगा नंबर ऑफ साइड्स। ये है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, तो 360 डिग्री अपॉन में होता है एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल। अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है तो आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, 360 डिग्री अपॉन में आएगा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ठीक है, इसी के साथ ये 3 फार्मूलेस कंप्लीट होते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड करते हैं, 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये है इसका इंट्रोडक्शन वीडियो। अब चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, इसी के साथ ही इंट्रोडक्शन वीडियो फिनिश होता है। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।